नमस्कार, डीबी लाइव दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस वक्त जानते हैं कि दिल्ली की सियासत में जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी जो लगातार है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही है। इस बीच सोमवार को महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की है, जिसमें उन्होंने आग्रह किया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो केंद्र सरकार है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है इसका जवाब दे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है और अब इसी मामले पर केजरीवाल ने यह बोला है कि सबसे पहले शुरुआत जो है केंद्र सरकार दिल्ली से करे। ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे वक्त पे ये आदेश दिया है जब अरविंद केजरीवाल लगातार जो है दिल्ली की सुरक्षा को लेकर, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। यश, क्या कहना चाहेंगे कि अब दिल्ली की सियासत में जो है सुप्रीम कोर्ट की भी कह सकते हैं एक तरीके से एंट्री हो चुकी है। धन्यवाद मानसी। कल 16 दिसंबर की तारीख थी जी। और 2012 में जो निर्भया का कांड हुआ था उसकी वो 12वीं बरसी थी। कल निर्भया की मां भी, जो दिल्ली में महिला अदालत आयोजित की आम आदमी पार्टी ने, वहां निर्भया की मां भी पहुंची थी और तमाम महिलाएं जो दिल्ली की आधी आबादी है वो भी वहां पर थी। और केजरीवाल जो है वो लगातार तमाम मुद्दों के साथ साथ दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है और खासतौर से जो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, उसको लेकर वो लगातार गृह मंत्री अमित शाह पर मुखर हैं और उसको लेकर वो कह रहे हैं कि अगर दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो अमित शाह से नहीं संभलती है तो अमित शाह ये कर सकते हैं कि अगर उनसे कोई काम नहीं हो रहा है और दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो बेहतर यही है कि वो, अगर उनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो बेहतर यही है कि वो इस्तीफा दे दें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो है अरविंद केजरीवाल जो है लगातार देश की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार अमित शाह से पूछ रहे हैं कि आप जो है लगातार दिल्ली में जो है महिलाओं के प्रति अपराध किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर जो है आप कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। हम लगातार आपसे सवाल कर रहे हैं, एक भी बार आपकी तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि अमित शाह को अभी जो है अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले जो है लेटर भी लिखा था और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जो है महिला वकीलों ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक PIL दाखिल की है, जिस पर तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन भी लिया और उस पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। एक बार फिर से आपसे सवाल पूछना चाहूंगी यश, कि क्या कहना चाहेंगे आप कि लगातार जो है अरविंद केजरीवाल तो घेर ही रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, अब महिला वकीलों ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर PIL दाखिल की और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पर एक्शन लेने की बात कही गई है। देखिए, कल 16 दिसंबर को कुछ महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, एक PIL दाखिल की और वहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह पूछा है कि केंद्र सरकार से यह सवाल किया जाए कि केंद्र सरकार जो है वो महिला सुरक्षा को लेकर क्या पुख्ता इंतजाम कर रही है, महिला सुरक्षा को लेकर उसके क्या पैरामीटर्स हैं। तो उस पर तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है और उस पर संज्ञान लेते हुए उसने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि केंद्र सरकार जो महिला सुरक्षा को लेकर अपना जवाब दे कि पूरे देश भर में महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर रही है सरकार। अब केजरीवाल ने इस मुद्दे को एक तरह से सीधे तौर पर वही उस पर चोट की है जिस मुद्दे को वो लगातार उठाते आ रहे हैं। मानसी, केजरीवाल महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब तलब किया है कि आप सुनिश्चित करें कि आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, तो उसको लेकर अब केजरीवाल ने ये कहा है कि अगर सरकार इस पर जवाब देती है महिला सुरक्षा को लेकर कि वो क्या तैयारी कर रही है, तो बेहतर यही होगा कि दिल्ली की जो महिला सुरक्षा है उससे केंद्र सरकार अपना जवाब देना शुरू करे। क्योंकि मानसी, आप देखिए 2012 के बाद उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि इतना जघन्य अपराध हुआ निर्भया का, तो अब जो है जो क्राइम का ग्राफ है दिल्ली में वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि दिल्ली में ना सिर्फ जो वहां की सरकार है, राज्य सरकार, बल्कि केंद्र सरकार और तमाम जो प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री वो सब रहते हैं। तो दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है पुख्ता होनी चाहिए और वहां पे क्राइम रेट सबसे कम होना चाहिए। लेकिन चौंकाने वाला आंकड़ा यह है मानसी कि 42% का इजाफा देखा गया है पिछले 12 सालों में, यानी निर्भया के बाद भी जो केंद्र सरकार है 2014 में केंद्र सरकार में केंद्र में बीजेपी बैठती है और उसके बाद आज लगभग 10 साल होने को आए हैं, लेकिन जो दिल्ली की कानून व्यवस्था और खासतौर से महिलाओं पर जो जुर्म हो रहा है उसमें कोई कमी नहीं आई है। आप देखिए 2014 में जब बीजेपी चुनाव लड़ने वाली थी तो उन्होंने एक नारा दिया था कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। इस नारे को 2014 के इस नारे को कल आम आदमी पार्टी ने खोज कर निकाला और उनकी जो सच्चाई थी उसका पर्दाफाश किया कि बीजेपी ने नारी के नाम पर वोट मांगा था, कहा था कि नारी पर बहुत वार हुआ, बहुत अत्याचार हुआ और कहीं ना कहीं ये जो नारा था निर्भया से भी जोड़कर देखा जा रहा था कि नारी पर बहुत वार हो गया, दिल्ली में ऐसी घटना हो गई, अब की बार मोदी सरकार। तो अब जो है उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि अब केंद्र में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बैठेगी तो महिला सुरक्षा सुनिश्चित होगी और महिलाओं के अपराध में कमी आएगी। लेकिन आप देखिए कल अरविंद केजरीवाल ने महिला अदालत में जो आंकड़े
पेश किए वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं मानसी। कि अरविंद केजरीवाल ने लिखा था कि क्या हुआ तेरा वादा, ये वादा उसी नारे को लेकर है जिसको कह रहे थे कि बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार। तो क्या हुआ तेरा वादा, इन आंकड़ों पर बीजेपी जवाब दे कि दिल्ली में हर रोज 3 से 4 महिलाओं का रेप हो रहा है, देश में सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले दिल्ली में होते हैं, दिल्ली में हर रोज 11 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। तो एक तरह से ये केंद्र सरकार की विफलता तो है ही, कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव को लेकर भी जो है बीजेपी को इस पर डेंट लगता हुआ दिख रहा है। यानी एक तरफ महिला सुरक्षा को लेकर केजरीवाल जो है केंद्र सरकार को तो घेर ही रहे, गृह मंत्री को घेर ही रहे रोज, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी महिला सुरक्षा के मामले में संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यानी महिला सुरक्षा को लेकर जो बीजेपी है, जो केंद्र सरकार है, और खासतौर से जो जिनके हाथों में इसकी कमान है, गृह मंत्री अमित शाह, वो ना सिर्फ केजरीवाल की ओर से बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी जो है उन पर दबाव बन रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है लगातार देश में जो है खासकर दिल्ली में जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं। कल 12 वर्ष पूरे हो चुके थे निर्भया कांड को, मतलब उसके बाद भी जो है दिल्ली की जो महिलाओं के प्रति अपराध है उसका जो ग्राफ है बढ़ता ही नजर आया बल्कि घटता नहीं। ऐसा आंकड़ा जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश भी किया गया था और उस पर सवाल भी उठाए गए थे। और इस बीच जो है कल महिला वकीलों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक पीआईएल दाखिल की और केंद्र सरकार से ये जवाब मांगा है कि केंद्र सरकार जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश भर में आखिर क्या कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही संज्ञान लिया और मोदी सरकार से यानी कि केंद्र सरकार से सवाल पूछा है और जवाब मांगा है कि आप क्या कर रहे हैं। और जिस पर अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि आप इसकी शुरुआत जो है मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले दिल्ली से की जाए, यानी कि दिल्ली की सियासत में इस वक्त जो कह सकते हैं कि देश की सुरक्षा का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमा गया है। खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो है दिल्ली की सियासत में अब एंट्री हो चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें कि कल जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से महिला अदालत का भी आयोजन किया गया था दिल्ली में, जहां पर तमाम विपक्षी गठबंधन के जो नेता हैं वहां पर शामिल भी हुए थे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो अखिलेश यादव भी उस कार्यक्रम में आए थे और उस कार्यक्रम में जो है जो पीड़ित महिलाएं थी उनकी बात सुनी गई थी और उनके साथ में जो अपराध उनके साथ किए गए थे या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाए उस पर चर्चा की गई थी। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर एक बड़ा निशाना साधा था। अरविंद केजरीवाल ने जो है बीजेपी से यानी कि कह सकते हैं कि मोदी सरकार से सवाल पूछा था कि दिल्ली के लिए आपका दूल्हा कौन है, यानी कि उन्होंने ये कहा था कि हम तो अपने उम्मीदवार जो है उतारते ही जा रहे हैं, हमारी रणनीति बन चुकी है, लेकिन आपकी रणनीति का क्या। और दिल्ली के लिए आपने अभी तक कोई भी सीएम फेस आखिर क्यों नहीं चुना। यश क्या कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी जो है लगातार फ्रंट फुट पर नजर आ रही है और बीजेपी सरकार पर हमलावर है और कल इन्होंने बहुत बड़ा हमला कह सकते हैं कि मोदी सरकार पर किया है। जी अब देखिए मानसी, दिल्ली चुनाव को लेकर जो आम आदमी पार्टी वो सबसे ज्यादा सक्रिय दिख रही है दिल्ली के मैदान में, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की पद यात्रा हो या गृह मंत्री अमित शाह को घेरना हो या महिला अदालत की बात हो, तमाम मोर्चों पर वो जो है बीजेपी को घेर रही है। लेकिन बीजेपी से कल उन्होंने महिला अदालत में एक सवाल पूछा, उन्होंने ये पूछा कि आप बताइए दूल्हा कौन है, क्योंकि जो पार्टी चुनाव लड़ती है वो जीत का भी दावा करती है। तो आप ये भी बताइए, अगर आप जीत रहे हैं, जीतने का दावा कर रहे हैं, तो फिर जीत का सहरा है जो किसके सर बंधेगा। तो इसलिए आपका दूल्हा कौन है, यानी आप बिना सीएम फेस के, बिना किसी चेहरे के आप लड़ रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि आप इसी के एक मुकाबले में आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस देखिए कि आम आदमी पार्टी ने धड़ाधड़ 4 लिस्ट जारी की और चारों लिस्ट में 70 विधानसभाओं में अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल कहां से लड़ रहे हैं और जो नए पुराने चेहरे थे और कई जो बीजेपी को टाटा बाय बाय बोल के अभी आए हैं, क्योंकि उन्हें एक तरह से हवा का रुख जो है वो पता चल गया कि दिल्ली चुनाव में जो है बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि लगभग 2.5 दशक से बीजेपी यहाँ सूखा झेल रही है और अब ये 3 दशक तक चला जाने वाला है आंकड़ा, यानी 30 साल और हो जाएंगे। और इस बार भी जो है बीजेपी का यहाँ पे खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि पहले भी बीजेपी की जो सीटें आई हैं वो बमुश्किल एक हाथ में जितनी उंगलियां होती हैं उससे भी कम गिनने वाली सीटें आई हैं, 2-3। यानी बीजेपी की इतनी भी हैसियत नहीं रह गई अब दिल्ली में। दिल्ली वालों ने इस तरीके से उसकी राजनीति को दरकिनार किया है मानसी, कि एक तरह से वो मजबूत विपक्ष क्या विपक्ष के तौर पर, कमजोर विपक्ष के तौर पर भी बैठने के लिए वहां पे उसकी हैसियत नहीं रह गई है। तो इसी को लेकर ये पूछ रहे हैं कि आपका दूल्हा कौन है। इसके साथ ही साथ आप देखिए बीजेपी की 8 तारीख को यात्रा शुरू होने वाली दिल्ली में, वो यात्रा पोस्टपोन हो गई। इसके साथ ही साथ जो नारा आया, नारे को अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके से बैकफायर किया, इस तरीके से बूमरैंग किया कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो केजरीवाल ने उस नारे को लपक लिया और एक तरह से अगर बीजेपी अब अपनी चुनावी यात्रा शुरू भी करती है मानसी और इस नारे को लेकर तमाम 70 विधानसभाओं में जाती है,
तो बीजेपी वहां पहुंचे उससे पहले केजरीवाल का ये जो पलटवार है वो दिल्ली की जनता तक पहुंच चुका है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो क्या हम ये जो फ्री योजनाएं मुहैया करवा रहे हैं, ये जो फ्रीबीज दे रहे हैं, बड़े गर्व से कहते हैं केजरीवाल, तो ये जो फ्रीबीज हम मुहैया करवा रहे हैं, क्या इसको बदल के रहने वाली है बीजेपी? तो एक तरह से बीजेपी पर चौतरफा हमला वो कर रहे हैं और कहीं पर भी किसी भी समारोह में अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं तो वहां वो जिस काम के लिए जा रहे हैं वो उस पर तो बात कर ही रहे हैं, जैसे कल महिला अदालत में थे। लेकिन वहां भी उन्होंने, वहां पे सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी थे, तो उनकी मौजूदगी में उन्होंने ये बात कही कि जो बीजेपी है वो अपना सीएम फेस तय नहीं कर पा रही है। यानी एक तरह से बीजेपी जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है, ना अपनी यात्रा निकाल पा रही है, नारा निकाल रही तो नारा एक तरह से फिसड्डी साबित हो रहा है। तो पूरी की पूरी जो बीजेपी है वो एक तरह से चुनाव से पहले ही अपनी हार मानती हुई दिख रही है। कांग्रेस ने भी हाल ही में 21 नामों की सूची जारी कर दी, यानी कांग्रेस ने भी एक तरह से खाता खोल दिया और अपना एक तरह से प्रचार शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी यहाँ पे बिल्कुल तीसरी पार्टी बनती हुई दिख रही है चुनाव नतीजों में, और एक तरह से उसने नतीजों को ये स्वीकार कर लिया बीजेपी ने कि इस बार भी जो उसका खाता नहीं खुलने वाला, इस बार भी उसकी दाल नहीं गलने वाली, जबकि उसके तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो सब दिल्ली में रहते हैं। यानी बीजेपी की जो कोर पावर है वो दिल्ली में रहकर भी उनके लिए दिल्ली दूर नजर आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी के लिए जो है इस बार, क्या पहले भी कह सकते हैं कि दिल्ली दूर नजर आ रही है, और इसी का नतीजा ये है कि बीजेपी जो है अभी तक दिल्ली में अपने कैंडिडेट तक नहीं उतार पाई है, ना ही कोई रणनीति अभी तक बना पा रही है। यानी कि बीजेपी के पास आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है उसको काटने के लिए कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। जब उन्होंने एक नारा दिया बदल कर रहेंगे, तो उसका आम आदमी पार्टी ने उस नारे को लपक लिया और उल्टा बीजेपी पर ही हमला कर दिया। तो कहीं ना कहीं उस पर बीजेपी जो है बैकफुट पर आ गई, और इसी का नतीजा ये है कि बीजेपी जो है अभी भी शांत बैठी हुई है, उसकी तरफ से कोई भी चुनाव को लेकर जो है हलचल नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार जो है अरविंद केजरीवाल कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। अभी आपने जैसा कि देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला सुरक्षा को लेकर एक्शन लिया, हालांकि वो मामला अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे समय पर ये एक्शन लिया है, ऐसे समय पर ये फैसला लिया है जो इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं, तो अपने आप में कहा जा रहा है कि इसको जोड़कर देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसी के साथ आप लगातार देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है मतदाताओं का मामला भी उठा रहे हैं कि कई मतदाता हैं, कई कोर वोटर्स हैं जिनका जो है आम आदमी पार्टी को जो सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, उनके जो नाम है काटे जा रहे हैं, और इसका मुद्दा लगातार वो उठाई रही है। आपने देखा ही, हमने आपको बताया था कि अभी कुछ दिन पहले जो है आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग गए थे और चुनाव आयुक्त को भी लेटर लिखा था इस बारे में, और कई सबूतों को लेकर वो वहां पहुंचे थे। और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। तो यश, ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। यूपी में भी देखा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई की थी, एक्शन लिया था। और इसी के साथ महिला सुरक्षा को लेकर अभी इस वक्त दिल्ली के चुनाव जो सिर पर हैं और इस वक्त उन्होंने एक्शन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है, तो अरविंद केजरीवाल अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई कर सकते हैं? देखिए, केजरीवाल दिल्ली में ही रहते हैं और केजरीवाल के लिए ना तो चुनाव आयोग दूर है, ना सुप्रीम कोर्ट दूर है। चंद मिनटों में वहां पहुंच जाएंगे वो, जब भी नौबत आन पड़ेगी। इसलिए पहले वो ये ट्राई कर रहे हैं कि चुनाव आयोग से मिल बैठकर जो है मामला जो है सुलझ जाए, और चुनाव आयोग जो है उसकी धांधलियां जो उसके सामने केजरीवाल पेश कर रहे हैं उस पर वो अपनी गलती मानकर उन गलतियों को सुधार ले। और अगर ये नहीं होता है और नौबत यह आती है कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, तो केजरीवाल को जरा सा भी समय नहीं लगेगा और वो शाम तक सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाएंगे, उसका दरवाजा भी खटखटाएंगे। यानी महिला सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से बीजेपी की तो नींद उड़ाकर रख दी है कि अब महिला सुरक्षा पर अपना जो रुख है वो स्पष्ट कर दे। यानी जिस मुद्दे को लगातार केजरीवाल उठा रहे हैं वो मुद्दा इतना गंभीर है मानसी कि आप देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर संज्ञान ले लिया है, और केजरीवाल ने भी कहा है कि अगर इस पर आप बात करेंगे, केंद्र सरकार अगर इस पर बात करेगी, तो उसकी शुरुआत दिल्ली से होनी चाहिए। अब देखिए, हो सकता है, ये बहुत मुमकिन है मानसी, कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है एक और फैसला दे दे, एक और अपना फैसला सुनाए, एक और आदेश दे दे चुनाव आयोग को लेकर। क्योंकि केजरीवाल ने हाल ही में एक बैठक की थी, शरद पवार भी थे दिल्ली में और अभिषेक मनु सिंघवी भी थे। तो शरद पवार ने तो एक तरह से, चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो ना सिर्फ एक राज्यसभा के सांसद हैं, बल्कि एक कानूनविद भी हैं, एक वकील भी हैं। तो उन्होंने, शरद पवार ने एक तरह से कोई कानूनी सलाह तो ली होगी। इसी के बाद तो शरद पवार ने कहा था कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब उस बैठक में केजरीवाल भी थे, तो इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है मानसी कि केजरीवाल ने कोई कानूनी सलाह नहीं ली होगी। केजरीवाल भी एक तरह से प्लान बी, प्लान 2 लेकर चल रहे होंगे कि अगर
चुनाव आयोग के पास में ये जो 3000 पन्नों का डॉक्यूमेंट्स लेकर गया था और सारे सबूत थे, जिसमें आर.के. पुरम, शाहदरा और भी 7 विधानसभाओं का जिक्र था कि इसमें बीजेपी के जो छुटभैया नेता हैं वो अपने लेटर पैड पर ये लिख कर दे रहे हैं कि इतने इतने जो मतदाता हैं या तो इनकी मृत्यु हो चुकी है या तो ये विस्थापित हो चुके हैं, तो इनका एड्रेस चेंज हो चुका है, तो इनका नाम जो है वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। कल ही झुग्गी वासियों को लेकर भी आतिशी ने उन लोगों को आगाह किया था, सचेत किया था कि आप लोग जो हैं, आप लोगों की जो निरक्षरता है, जो आप लोग अनएजुकेटेड हैं, उसका गलत फायदा उठाती है बीजेपी और आप लोगों को आके साड़ी देने का काम करती है, पैसे देने का काम करती है, आपको लोभ देकर वोट पाने का काम करती है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि जाने अनजाने में आप लोगों के पीठ पीछे आप लोगों का नाम काटने का काम कर रही है बीजेपी। यानी एक तरह से जो हरियाणा में जो ईवीएम पर सवाल उठे, नतीजों पर सवाल उठे मानसी, और जो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे भी सवालों के घेरे में हैं, तो केजरीवाल भांप चुके हैं कि बीजेपी जो है इस पैटर्न को जारी ना रखे और दिल्ली चुनावों में जो नतीजे हैं वो निष्पक्ष तौर पे आए। इसको लेकर जो केजरीवाल ने मुहिम छेड़े हुए हैं और अब जो है अभी प्रचार जारी है। और केजरीवाल ने यह भी कहा है कि 70 विधानसभा सीटें, अभी तो लगभग 8-9 का ही उन्होंने खुलासा किया है, बाकी का भी वो खुलासा करेंगे। हालांकि उनका ये कहना था चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद कि चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है और वो जल्दी इस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन केजरीवाल जो है उनकी जिस तरीके की वो राजनीति करते हैं, जाहिर तौर पर केजरीवाल या आम आदमी पार्टी हाथ पे हाथ धरे बैठने वाली नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो शनिवार और रविवार को भी इस तरह से सक्रिय रहते हैं कि कोई पार्टी इतनी सक्रिय नहीं रहती होगी। तो अगर उन्हें चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं कर पाता है और उनकी मांग पूरी नहीं करता है, और कहीं ना कहीं ये शंका बनी रहती है कि दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी बैकडोर से कोई धांधली कर रही है, तो वो जो अरविंद केजरीवाल है वो जरा सी भी देर नहीं लगाएंगे, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी, दरवाजा खटखटाएगी। क्योंकि ऐसा समय मानसी जब चुनाव आयोग और तमाम केंद्र एजेंसियां, जैसा कि विपक्ष कहता है कि सभी एजेंसियां इंक्लूडिंग चुनाव आयोग, ये सब बीजेपी के हाथों की कठपुतलियां बनकर रह गई हैं। ऐसे में जो आखिरी उम्मीद की किरण नजर आती है वो नजर आती है सुप्रीम कोर्ट से। और संजीव खन्ना ने हाल ही में सीजेआई की शपथ ली है, तो उनसे काफी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो नए सीजेआई हैं ये कम से कम जो है जो पारदर्शिता जो है चुनाव की वो बरकरार रखेंगे और न्याय मुहैया करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा यश, बहुत बहुत धन्यवाद यश, आपने तमाम जानकारियां दी। तो देखा जिस तरीके से जो है लगातार जो है दिल्ली की सियासत गरमाती जा रही है और अब सियासत में कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो चुकी है और जो अरविंद केजरीवाल है लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, वो लगातार अलर्ट नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए उसमें लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जहां जहां वो जीतने वाली थी वहां जो ईवीएम के द्वारा या फिर मतदाताओं के नाम काटे गए, इस वजह से उन्हें हार मिली है। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं का मामला भी जो है अब लगातार गरमाता जा रहा है। महिला सुरक्षा का मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच ही चुका है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से कुछ भी अगर ऐसा नहीं मिलता है, मतलब चुनाव आयोग की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो आम आदमी पार्टी जो है आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है। तो दोस्तों आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। नमस्कार।